की महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी का तेल निकाल कर रख दिया है। पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ने बोझ बढ़ा दिया है आपका। और जानकारी आपसे जुड़ी हुई सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में दे रहे हैं कि 95 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए का हो गया है और एलपीजी पर एक झटके में 50 रुपए बढ़ गए हैं। यानी आप कमर्शियल सिलेंडर अगर लेंगे तो 364 रुपए तक वो महंगा हो चला है। यानी आम आदमी की कमर टूट रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में हमने देखा किस तरीके से इजाफा हुआ, उसके बाद सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 364 रुपए और महंगा हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कमर्शियल सिलेंडर में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये कहा जाता है कि 364 रुपए महंगा कर दिया गया है कमर्शियल सिलेंडर, जिससे रेस्टोरेंट और हलवाई सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस वक्त केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में। केशव, क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर 364 रुपए फिर महंगा हो गया है। अब बात करें रेस्टोरेंट की या फिर तमाम हलवाई की, वो पहले ही कह रहे थे कि भैया हम सिलेंडर लेने जाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, उसमें तो देख ही रहे हैं आग लग रही है, नींबू शिकंजी कोई पी नहीं सकता है। तो क्या आखिर जनता के लिए सरकार करेगी? महंगाई ने आम जनता की हर कमर तोड़ रखी है। ये एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि अब लोग जो कहीं ना कहीं उनके बजट पर ये महंगाई भारी पड़ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 364 रुपए महंगा हो चुका है। मतलब महंगाई की मार ऐसी है कि आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। और सरकार से यही अब सवाल है कि आखिर कब महंगाई रुकेगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उन्होंने आसमान छुआ है। अब 100 रुपए हम सोचते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन नहीं साहब, 100 रुपए नहीं, अब 110 के आसपास, यानी 105, 106 राज्यों में अलग अलग तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम है। ऐसे में आखिर आम जनता क्या करे, जहां लगातार कोरोना की अगली वेव आने की संभावना है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में महंगाई जो है लगातार हर घंटे बढ़ रही है। आखिर क्या सरकार इसके लिए काम करेगी? आखिर कैसे आम जनता अपने निजी खर्चे चलाएगी? जब कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो हलवाइयों से जुड़े हुए काम है वो महंगे होते दिखाई देते हैं। रेस्टोरेंट महंगा होता है एक तरफ, जहां किराया महंगा हो चुका है क्योंकि तमाम ऑटो रिक्शा चालक कह रहे हैं कि सीएनजी महंगी हो गई और पीएनजी महंगे होने से तमाम जो खाद्य सामग्रियां हैं वो महंगी हो जाती है और पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं। ऐसे में जो आम जनता है वो चौतरफा महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत कहीं किसी तरफ से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं और सिर्फ नींबू ही नहीं बल्कि देश में तमाम जो हरी सब्जियां हैं सब कुछ महंगा हो रहा है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं महंगाई नियंत्रण के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास करना नहीं चाह रही है और आम जनता कहीं ना कहीं इस महंगाई की बड़ी समस्या का सामना करते हुए इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि लोग सड़कों पर उतरें? क्योंकि अगर हम बात करें, जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी तो हमने देखा था कि किस तरीके से प्रदर्शन किए जाते थे और वही सत्ता कांग्रेस की गिर गई इस महंगाई की वजह से ही। पर महंगाई ने बड़ी कुर्सियां छीनी हैं, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ऐसा होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी नहीं दिया जा रहा है कि महंगाई कम होगी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसका हवाला जरूर दिया जा रहा है। देखिए, आम जनता के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश में महंगाई किस तरीके से चल रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें किस तरीके से चल रही हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है। जितनी जवाबदेही सरकार की बनती है उतनी जवाबदेही विपक्ष की बनती है, क्योंकि जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष है, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां वो विपक्ष में है, कितना महंगाई को लेकर सरकार को घेरती नजर आती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आम जनता जहां विपक्ष से एक गुहार लगाकर बैठता है कि उनकी आवाज को विपक्ष सदन में उठाएगा, सड़कों पर उठाएगा, लेकिन वो आवाज अभी हाल फिलहाल में नहीं उठती दिखाई दे रही है और स्वाभाविक रूप से जब विपक्ष कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं और बढ़ती दिखाई देती है। ऐसे में जरूरी है कि आम जनता की जो इस वक्त समस्याएं हैं उनको विपक्ष कितना मजबूती से उठाने का काम करता है, क्योंकि महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं सरकार से जो उम्मीद उनकी है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब ऑटो रिक्शा चालकों से बात करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी तो है केशव, लेकिन इसका हल भी सरकार को ही निकालना होगा, क्योंकि जनता ने सरकार को सत्ता दी है और सोचना होगा सरकारों को। बहुत बहुत